गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ वेक्टर एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाम है आपका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या होता है? हमको तीन वेक्टर दिया रहेगा। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तीन वेक्टर दिया है। अब कहेगा इस तीनों वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं तीन वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश। ये तीनों वेक्टर जो हैं ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर, ये इस प्रकार डिफाइंड है कि ए डैश बराबर हो जाता है बी क्रॉस सी वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ऐसे ही बी डैश बराबर सी क्रॉस ए वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए बी सी, और सी डैश वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर। तो ये जो तीन वेक्टर हम एज्यूम किए हैं अपने मन से, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर, ये यदि इस कंडीशन को डिफाइन करे जहां पे ये जो वेक्टर है आपका ए बी और सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है, नन कोप्लेनर हैं, यानी कि इस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो नहीं है। तो तब जाके कहते हैं ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम। किसके? तो वेक्टर ए बी सी का। तो जब भी कहे आपको रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर का क्या होता है, उसका ये डिफिनेशन हुआ। अब इसमें आपको कहेगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। देखिए प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है आपको कि यदि ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर क्या है, तो रेसिप्रोकल सिस्टम है वेक्टर ए बी सी का, तो ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इक्वल टू 1, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू 1, सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ देखिए आप, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जैसे निकालना है फर्स्ट लिखेंगे पहले हम कि सिंस ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर, ये क्या है, आर रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल सिस्टम है किसका, तो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। इस वेक्टर का ये क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम है। तो बाय डिफिनीशन ए डैश वेक्टर हो गया आपका बी क्रॉस सी वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ऐसे ही हम बी डैश लेंगे तो हो जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एंड सी डैश वेक्टर आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ये डिफिनीशन से हम जानते हैं। अब देखिए नाउ हम लेते हैं ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, ये यहाँ से ए वेक्टर ऐसा ही रहा, डॉट ए डैश वेक्टर का फॉर्मूला आप जो लिखे हो वो लिखिए, जो डिफाइंड है बी क्रॉस सी वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ये इसको आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर बाय में हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ये इसको हम लिखते हैं, ये आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनीशन से, ये हो गया ए डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नीचे में हो गया आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। दोनों देख रहे हैं आप सेम है, कट गया आपका, हो गया 1। तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर और उसका रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा।
सिमिलरली होगा आपका बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, सिमिलरली होगा सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर। तो ये पहला प्रॉपर्टी है किसका, तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है आपको कि द डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर का, किसके वेक्टर के साथ। तो मान लीजिए यहाँ दो सिस्टम हैं, ये एक सिस्टम है जिसमें आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, पहला सिस्टम। और ये आपका दूसरा सिस्टम है जिसमें आपका वेक्टर कौन कौन है, तो ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, ये दो सिस्टम है। तो ये कहता है क्या, डॉट प्रोडक्ट करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ, इसमें से एक वेक्टर लीजिए, मान लीजिए हम ए वेक्टर लिए और उसको डॉट करना है दूसरे सिस्टम में से एक वेक्टर के साथ, लेकिन वो वेक्टर जो लिए हैं उसका रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए वेक्टर लिए हैं तो ए वेक्टर के अलावा यहाँ पे बी का बी डैश और सी डैश चलेगा, उस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मीन्स ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे बी डैश वेक्टर को या ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे सी डैश वेक्टर को, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये करा। या ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर लिए तो बी वेक्टर के साथ आपको डॉट करना होगा बी के अलावा ए डैश वेक्टर को, या बी वेक्टर के साथ डॉट करना होगा सी डैश वेक्टर को, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम पहला सिस्टम में से सी वेक्टर लिए, सी लिए तो सी के अलावा ए लेना होगा और बी डैश लेना होगा, तो सी वेक्टर को डॉट करना होगा ए डैश वेक्टर के साथ और सी वेक्टर को डॉट करना होगा बी डैश वेक्टर के साथ, जिसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ये आपको कह रहा है प्रॉपर्टी 2। अब देखिए कोई एक लेकर, मान लीजिए हम लेते हैं एक, हम प्रूव करते हैं, ये है आपका ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, यहां से हो गया ए वेक्टर ऐसा ही रहा, बी डैश वेक्टर इसको डिफाइन किए हैं हम, ये होता है सी क्रॉस ए वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये तो ये आ गया आपका स्केलर ट्रिपल ए डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर, नीचे में आ गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसको लिखेंगे हम क्या, ऊपर वाला जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में है, ए वेक्टर सी वेक्टर ए, बाई में हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये। अब ऊपर में देखिए आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें कि यदि दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होते हैं। तो ऊपर में देख रहे हो आप ए और ए इक्वल है तो इसका वैल्यू 0 आ गया, नीचे में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 0 आ गया। इसी प्रकार और भी हैं रेस्ट, उसको भी हम प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था। तीसरा और अंतिम प्रॉपर्टी ये कहता है आपको कि यदि ए डैश बी डैश और सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम हो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो होंगे वो भी होंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर का, यानी ये दोनों सिस्टम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी कहता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि लेट अस सपोज दैट ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर ये क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम है वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का। तो डिफिनीशन से ए डैश वेक्टर ये हुआ, बी डैश वेक्टर ये हुआ, सी डैश वेक्टर ये हुआ। हम ये डिफिनीशन रेसिप्रोकल सिस्टम का पढ़े हैं वहां से। अब क्या किए हम, बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर का वैल्यू निकाले, बी डैश वेक्टर का वैल्यू रखे और सी डैश वेक्टर का वैल्यू रखे। क्रॉस लगा है, दोनों में क्रॉस किए। क्रॉस करने का नियम आप पढ़े हुए हो, क्रॉस प्रॉपर्टी फॉर ये वेक्टर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर, वहां से इस दोनों को, ये जो है इस दोनों को पहले डॉट करेंगे किसके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी के साथ। तो सी ए बी लिखे हैं और ए वैसा ही रहेगा, फिर सी ए को ए के साथ लिखेंगे, बी वैसा ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन।
ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 बार आया है तो होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे हम, ये है आपका सी ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर वैसा ही है। यहाँ देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप पढ़े हो प्रॉपर्टी कि यदि 2 वेक्टर इक्वल आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होते हैं, तो ये 0 आ गया। तो यानी बी डैश क्रॉस और सी डैश क्रॉस का वैल्यू निकाले तो ये आया हमको। इसको हम क्या किए, इक्वेशन 1 मान लिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, डिफिनीशन से जो हमको ये ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर का वैल्यू मिला है, जानते हैं, उसका वैल्यू रखकर हम बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर का वैल्यू निकाले तो हमको ये निकला। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 बनाए। अब क्या करते हैं, निकालते हैं ऑल्सो ए क्रॉस मैंने ए डैश वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर। अब यहाँ देखिए ए डैश वेक्टर प्रॉपर, ये डिफिनीशन जो पढ़े थे वहाँ से ये रखिए, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ निकाले हैं वो रख दिए। दोनों 2 बार रिपीट हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। ऊपर में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हुआ। डॉट में पढ़े हैं आप, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो सेम होते हैं, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए। ए डॉट आ गया पहले, बी क्रॉस सी, ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो लिख दिए। ये दोनों सेम है, कट गया, आ गया आपका 1। ऊपर में ये दोनों कट गया आपका, तो ऊपर में 1 आया, नीचे में ये। फिर हम क्या किए, 1 में 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 में 2 से डिवाइड किए तो 1 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, उसमें यहाँ से ये जो 2 में लेफ्ट हैंड साइड में है उससे डिवाइड किए आप, तो देखिए आप ये नीचे वाला दोनों का सेम है, कट गया, तो ये आया आपका। यानी कि आप निकाले ए वेक्टर बराबर बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर। इसी प्रकार सिमिलरली हम निकाल लेंगे, सिमिलरली क्या, तो बी वेक्टर ये निकलेगा आपका कितना, तो सी डैश वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर ये। एंड सी वेक्टर जो होगा ये निकल जाएगा आपका ए डैश वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर बाय में हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर ये। तो हम कहेंगे कि यदि ए डैश बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर ये क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम है वेक्टर ए बी सी का, तो ए बी सी जो है वेक्टर आपका ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकल सिस्टम होगा, किसका, ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर का। तो इस प्रकार हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि वेक्टर एनालिसिस के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पढ़े, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर लाएंगे, तब तक के लिए बाय।